गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ERPK क्लासेज। ERPK क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव करेंगे। इतना क्वेश्चन कर लेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड में नहीं आएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया पर, परितारका पर, पुतली पर, रेटिना या दृष्टिपटल पर। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, रेटिना या दृष्टिपटल। तो रेटिना भी दे देगा या दृष्टिपटल दे देगा, दोनों में से कोई अगर दे दे तो मानना है कि मानव नेत्र का प्रतिबिंब जो होता है कि रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर काम करती है? तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर काम करती है? अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर। इनमें से कोई नहीं था, अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाना कौन दृष्टि दोष का है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है। इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दृष्टि दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है कैसा होता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा छोटा होता है कि काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा होता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है कि वास्तविक उल्टा तथा बड़ा होता है? तो नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। याद रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन ये सब है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष की वर्णांधता कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? दूर दृष्टि दोष। आपको इसमें याद रखना है कि अगर जो नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो क्या होगा? दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष होगा। अगर रहेगा कि जो दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है तो निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो किस रंग का अधिक विचलन होता है? तो बताइएगा, नीला का, लाल का, बैगनी का। नीला और लाल दोनों का है, तो किसका विचलन सबसे अधिक होगा? देखिए बैगनी का। इससे देखिए क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में क्या कि किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तरंग दैर्घ्य अगर अधिक पूछ दे, तरंग दैर्घ्य अधिक पूछे, तरंग दैर्घ्य अगर अधिक पूछ देगा तो किसका सबसे ज्यादा होता है? लाल का होता है, लाल का। लेकिन प्रकीर्णन सबसे कम इसी का, प्रकीर्णन भी सबसे कम किसका होता है? इसी का होता है। प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम किसका होता है? लाल का ही होता है। याद रखिएगा, प्रकीर्णन सबसे कम होगा, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रहेगा। अब प्रकीर्णन सबसे कम और तरंग दैर्घ्य, प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल का और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल का। याद रखिएगा। अब बैगनी का जो होता है क्या होता है? इसका बैगनी का जो होता है प्रकीर्णन क्या होता है कि ज्यादा होता है और तरंग दैर्घ्य क्या रहता है? कम रहता है। दोनों क्वेश्चन, दो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को उपचार में किस प्रकार के लेंस लगाया जाता है? जरा दृष्टि दोष से अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसके उपचार में हम कौन सा? तो देखिए, जरा दृष्टि दोष होता क्या है? तो जरा दृष्टि दोष जो होता है क्या होता है कि बुढ़ापे में नेत्र लेंस की प्रत्यास्थ क्षमता खो जाने से होता है। सिलेरी पेशियों की क्या होता है? समंजन क्षमता घट जाने से उत्पन्न होता है। इसमें जो होता है ना क्या, जरा दृष्टि दोष में होता है ना कि निकट बिंदु जो होता है ना, जरा दृष्टि दोष में होता है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित होता है। कौन सा होता है? निकट बिंदु। जब भी बोले तो इसमें जरा दृष्टि दोष में आपको याद रखना है कि निकट बिंदु भी होता है और क्या होता है? दूर बिंदु। दोनों जो होता है इसमें क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इसी को दूर करने के लिए आप लोगों को बाइफोकल लेंस की आवश्यकता पड़ता है। किसका पड़ता है? जरा दृष्टि दोष जब भी पूछे तो बाइफोकल लेंस की होता है। अच्छा, बोल दे आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपचार करेंगे? बताइए किस लेंस का उपयोग करेंगे? देखिए, जिसमें निकट है ना, निकट है, 3 अक्षर का है, याद रखिएगा 4 अक्षर का होगा, 3 का 4 होगा तो निकट में हो जाता है ऑप्टा लेंस का। क्या हो जाता है?
अवतल लेंस का हो जाता है। क्या होता है? निकट में क्या होता है? अवतल लेंस का हो जाता है। किसका हो जाता है? अवतल लेंस का होता है। अगर निकट में अगर अवतल लेंस का अगर होगा, सपोज जैसे निकट में अवतल लेंस का होगा, क्या होगा? निकट में क्या होगा? अवतल लेंस का होगा। निकट में अवतल लेंस का होगा तो बोलिएगा कि सर दूर में क्या होगा? तो दूर 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर का होगा, दूर का उत्तल हो जाएगा। याद रखिएगा 3 क्वेश्चन इससे बनता है कि जरा दृष्टि दोष से एक व्यक्ति जो होगा अगर पीड़ित होगा तो जरा दृष्टि दोष वैसा दृष्टि दोष है जिसमें निकट के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष जो होता है दूर 2 अक्षर का है इसलिए 3 अक्षर का होगा तो दूर का उत्तल लेंस हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में जो होता है ना कि निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है कि रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है, इसलिए दूर स्थित वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना के सामने बन जाता है। दूर दृष्टि दोष में होता है कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है किंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है, दीर्घ दृष्टि दोष कहलाता है। इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना के पीछे बन जाता है। जब हम निकट दृष्टि दोष में बताया कि रेटिना के सामने बन जाता है और दीर्घ दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बन जाता है। तो आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग होगा और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग होगा। याद रखिएगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु। जब भी पूछे निकट बिंदु, आंख मूंद के मारना है। निकट बिंदु हम जानते हैं, कुछ भी नहीं पता हमको, 25 सेंटीमीटर पता है, इसके अलावा हमको नहीं कुछ पता। दूर बिंदु कुछ नहीं, तो दूर बिंदु हमको पता, आज तक नहीं पता है। दूर बिंदु क्या होता है? इसका अनंत होता है। तो ये क्वेश्चन जीवीआई क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही है। एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करता है। किसके द्वारा आंख के विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करता है? किसके द्वारा होता है? कि पुतली के द्वारा होता है, कि रेटिना के द्वारा होता है, कि सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है, या आइरिस के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। अब देखिए क्वेश्चन, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो नहीं देख सकता है तो कौन सा? अभी बताएं कि दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है तो कौन सा? निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। किसी दृष्टि दोष में वस्तु का रेटिना के आगे बनता है, तो रेटिना के आगे कहाँ पर बनेगा? अभी थोड़ा देर पहले आपको बता दिए हम कि रेटिना के आगे किसका प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना के आगे जो है कि निकट दृष्टि दोष का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना के पीछे अगर पूछे तो अब दीर्घ दृष्टि दोष में बनता है। याद रखिएगा, सब क्वेश्चन पीवीआई क्वेश्चन है। हम उतना क्वेश्चन करा देंगे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, आप विश्वास करिए। नेत्र की सामान्य क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? बताइए, नेत्र की सामान्य क्षमता जो होता है कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है, दीर्घ दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, कि जरा दृष्टि दोष में होता है। तो हम आपको बताए थे कि सामान्य क्षमता जो है कि निकट के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित होता है। क्या होता है? निकट के साथ साथ दूर बिंदु भी इसमें प्रभावित होता है। उसी को ना तो जरा दृष्टि दोष, अभी तो थोड़ा देर पहले बताएं कि जरा दृष्टि दोष उसी को कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस, मान के दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं। अब आता है कि चंद्रमा पर खड़े यात्री को आकाश का प्रतीक कैसा दिखाई देता है? बताइए, आकाश कैसा दिखाई देगा? तो कोई भी जानता है कि काला दिखाई देगा। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष का मन क्या देखा गया? काला दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में जो होते हैं कितने रंग होते हैं? 3, 4, 5 और 7। कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। कौन कौन होता है? तो देखिए, बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। देखिए, बैजानिया पिनाला, बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। लाल होता तो इसी को तो बोलते हैं कि देखिए लाल का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? लाल का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लेकिन इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। परिकीर्णन इसका सबसे ज्यादा, तरंग दैर्घ्य सबसे कम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? बैगनी का, लाल का, नीला का, पीला का। तो किसका होता है? जानबे करते हैं कि सबसे ज्यादा
लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वन विक्षेपण। जब भी होता है तब प्रकाश के वन विक्षेपण का इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वन विक्षेपण पर काम करता है। जो निकट दृष्टि दोष, जो निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उससे क्या कहते हैं बताइएगा? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वनांधता। अभी बताएं थोड़ा देर पहले, ये दूरदृष्टि दोष होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? जिसको आंख मूंद के मारना है। एक वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। ये तो किंडल प्रभाव तो कुछ होता नहीं है, अब क्विंटल प्रभाव तो कुछ होता नहीं है, वायुमंडलीय प्रभाव तो होगा नहीं, तो होगा क्या? टिंडल प्रभाव होगा। क्या होगा? टिंडल प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अब बताइएगा सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु क्या होगा? तो दूरबिंदु आपको बता दीजिए अनंत ही होता है। आंख मूंद के मारना है, अनंत मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निकट दृष्टि दोष को दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, बेलनाकार लेंस होता है। तो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है? तो मानव नेत्र में जो होता है उत्तल, कोई लेंस, अवतल, इनमें से कोई नेत्र कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस से धुंधला का तथा धुंधला प्रदर्शित हो जाता है? तो कौन सा में होता है? निकट दृष्टि दोष में, मोतियाबिंद में, दीर्घ दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में होता है। मोतियाबिंद में जो होता है कि धुंधला दिखाई देता है। किस में देता है? मोतियाबिंद में ही धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का, प्रिज्म का। तो किसका हम लोग यूज करते हैं? तो हम लोग प्रिज्म, स्पेक्ट्रम जब भी प्राप्त करते हैं तो उसमें प्रिज्म का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रम में किस किरण का विचलन का झुकाव कम होता है? तो किसका झुकाव कम होगा? तो बताइएगा, बताएंगे कि सबसे झुकाव कम लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। लाल का झुकाव सबसे कम। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, समनोत्तल लेंस, अवतल लेंस। किसका उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष 2 अक्षर का है, तब को बता दिए 2 का 3 होगा, ठीक। 2 दीर्घ का उत्तल लेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रिज्म से प्रकाश की परिघटना होती है। पहले तो प्रिज्म से क्या होता है? परावर्तन होता है, कि अपवर्तन होता है, कि वन विक्षेपण होता है। इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है? तो वन विक्षेपण होता है। प्रिज्म से जब भी होगा तो वन विक्षेपण ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो बताइएगा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसमें होता है? बैगनी में होता है, कि लहरा में होता है, कि लाल में होता है? इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा सबसे ज्यादा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो बैगनी का होता है। अब सबसे ज्यादा पूछेगा तो सबसे ज्यादा किसका होता है? लाल का होता है ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा होगा, लाल का होगा। ओके, चलते हैं 29 नंबर। अब बोलता है कि प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। तो क्या होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आंख का व्यवहार कैसा होता है? तो आंख का व्यवहार तो आपको पता है, अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण का उत्तल लेंस की तरह होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह। जब भी कुछ यहाँ पे जो हम लोग का व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होता है? एकदम मोस्ट वीजिए क्वेश्चन है। एक प्रिज्म में कितना सतह टोटल होता है? एक प्रिज्म में जो होता है कितना? 5 गो टोटल सतह होता है। क्या होता है? 5 सतह होता है, याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, क्या बनता है? रेटिना के पीछे बनता है, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? तो किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से, जरा दृष्टि दोष से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा तो क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे आपको कि रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, कि किसी माध्यम में छोटे कणों का निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है, पुंज कहा जाता है, प्रकाश कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, मोस्ट विजिबल क्वेश्चन है। तो आपका है कि नेत्र गोला का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर? 2.3 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कि
विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल जो होता है कि परितारका करता है, प्रकाश सुग्राही की पुतली की इनमें से सभी कौन करता है? प्रकाश सुग्राही करता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ से होती है? मस्तिष्क में होता है, पुतली में होता है, रेटिना में होता है, कॉर्निया में होता है। तो कहाँ पे होता है? तो सिग्नल जब भी बनता है तो दिमाग में बनता है, मस्तिष्क में बनता है। क्या बनता है? मस्तिष्क में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 नंबर, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में जो होता है उत्तल, अवतल, वलयाकार, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आपको बता दिए थे, पहले ही बताए हैं, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पुतली की साइज को नियंत्रित करने के लिए गहरा पृष्ठीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को करने के लिए परितारका, अभिनेत्रक लेंस, नेत्रपटक, रेटिना। तो क्या कहलाएगा इसका? परितारिका। पुतली के साइज को नियंत्रित परितारिका के द्वारा होता है। याद रखिएगा कि जैसे पूछे क्वेश्चन पुतली के साइज का नियंत्रित करना है तो परितारिका के द्वारा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? क्या था? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है? दृढ़ तंत्रिका की तरफ, पुतली की भांति, परितारिका की भांति, परिवर्ती द्वारा की भांति। तो किसकी तरह काम करता है? तो आंख की पुतली जो होता है परिवर्ती द्वारा की भांति करता है। क्या करता है? परिवर्ती द्वारा की भांति काम करता है। कोर्निया के पीछे एक संरचना होता है। क्या था? कोर्निया के पीछे एक जो संरचना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो कोर्निया के पीछे जो संरचना होता है पुतली कहलाता है, नेत्रपटल कहलाता है, रेटिना कहलाता है कि परितारिका होता है। कोर्निया के जो पीछे एक संरचना होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परितारिका बोलते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? अभिनेत्र लेंस के वक्रता में बढ़ जाना, अभिनेत्र से घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना, सभी कथन सत्य है। तो क्या हो? अभिनेत्र लेंस के वक्रता का बढ़ जाना को निकट दृष्टि दोष में यही बताए थे तो शुरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आपको आंख मूंद के मारना है। क्या मारना है? अवतल। 3 अक्षर का है तो 4 अक्षर का होगा अवतल। बस याद कर लीजिए, 3 का 4, 2 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परिचारिका करता है, पश्चिमावी पेशियां करता है, पुतली करता है, लेंस करता है। इनमें कौन करता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परिचारिका ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो बताइएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र पृष्ठ पर, कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। इनमें से सभी कहाँ होता है? कोर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है कि किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, क्या कहलाता है? कोर्निया, परितारिका, एरिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? परितारिका। मंद प्रकाश से किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाता है। ठीक है, देखिएगा, नेत्र गोला का गोल होने पर देख पाते हैं। क्या देखते हैं? निकट वस्तु को, दूर वस्तु को, 25 सेंटीमीटर की दूरी को। तो क्या देखते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो निकट नेत्र गोला का गोल हो जाने पर निकट की वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, वस्तु को हटा देने से, याद रखिएगा, वस्तु को हटा देने से नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड है? आंख मूंद के मारना है 1/10 सेकंड। कितना मारना है? 1/10 सेकंड। याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध, चलचित्र का प्रक्षेपण, फोटोग्राफी कैमरा में, सूक्ष्मदर्शी से, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रक्षेपण में किया जाता है दृष्टि निर्बंध का। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, कोर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग के पेशियों का समूह होता है। कोर्निया के पीछे क्या है? जो काले रंग के पेशियों का समूह होता है। परितारिका है, नेत्रपटल है, दृष्टिपटल है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? परितारिका है। क्या है? परितारिका है। क्या? परितारिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आयु में वृद्धि होने पर मानव में समझन क्षमता घट जाने से यह दोष क्या कहलाता है? यह दोष क्या कहलाता है? जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष हम आपको बता दिए कि निकट वस्तु के साथ साथ दूर वस्तु भी इसमें प्रभावित होता है, समझन क्षमता घट जाता है। इसी के यूज करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? बाइफोकल लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोर्निया में दोष अर्थात है उसके पूर्ण, कोर्निया में दोष अर्थात है उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? अगर गोल न होगा तो किस प्रकार का होगा? अबिंदुकता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अबिंदुकता।
फिर क्या होता है कि अबिंदुकता नेत्र दोष में पाए जाने वाले चश्मे में किस तरह का लेंस का निवारण होता है? तो बताइएगा कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो बेलनाकार लेंस होता है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे हम बेलनाकार लेंस। क्या होगा? बेलनाकार लेंस का उपयोग इसमें हम लोग करते हैं। क्या चीज का करते हैं? बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता में क्या होता है? बेलनाकार। अबिंदुकता जो होता है क्या होता है पता है? अबिंदुकता भी एक प्रकार का दृष्टि दोष है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है ना कि एक ही साथ उदर्ग तथा क्षैतिज क्या होता है? इसमें जो होता है उदर्ग और क्षैतिज क्या होता है? उदर्ग और आपका क्या होता है? क्षैतिज जो है ना, उदर्ग और क्षैतिज रेखाओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। यही आपका रहता क्या? जरा दृष्टि दोष रहता था, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु नहीं दिखता है, तो इसको दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस। लेकिन अबिंदुकता नेत्र दोष जिसका होता है उसको उदर्ग के साथ साथ क्षैतिज भी नहीं दिखता, इसलिए इसमें बेलनाकार लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं। अब बताइएगा, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर अनंत से बीच रखने वाले वस्तु को आसानी से देख पाता है। इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बताइएगा। इसके बीच की दूरी को दृष्टि परिसर, अनंत बिंदु परिसर, निकट बिंदु परिसर। तो क्या होता है? दृष्टि परिसर, दृष्टि विस्तार इसी को हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर, दृष्टि विस्तार कहते हैं कि निकट और दूर के साथ होता है। ठीक है। अब बोलता है क्या कि मानव नेत्र दो है, तो इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या है? बताइएगा। तो मानव नेत्र 2 है, इसकी दृष्टि क्षेत्र क्या कितना होना चाहिए? 180, 150, 160, 120। तो कितना होता है? 180। अगर पीछे भी रहता तो 360 हो जाता, लेकिन 2 वो ही है, आगे है बनता तो 180 डिग्री तक हम लोग देख सकते हैं, इसलिए 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूर दृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकती है। कौन सी देख सकती है? तब निकट दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तु को। दूर है, देखिए दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति आंख साफ साफ उसका क्या दिखाई देगा? तो उसके निकट की वस्तु को, दूर की वस्तु को दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या देख सकता है? साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तु को देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला क्या देख सकता है? निकट की वस्तु को देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि होने का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का घट जाना, नेत्र गोला का बड़ा हो जाना, अभिनेत्र लेंस के वक्रता त्रिज्या का घट जाना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। तो क्या होगा? नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाता है, इसीलिए क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है। ठीक है। या दीर्घ दृष्टि दोष को उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा कि परितारिका द्वारा? तो किसके द्वारा? पक्षमाभि द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन कि रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा में करता है? विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें करता है? विद्युत सिग्नल में करता है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करते, इससे पहले भी क्वेश्चन कराए थे, किसमें करता है? विद्युत सिग्नल में करता है। 59 नंबर देखिएगा। 59 नंबर जो होता है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होना चाहिए। आयु सीमा कौन सा होना चाहिए नेत्रदान करने वाले को? 3 में से सभी, सब कोई दान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बोलता है कि अगर नेत्रदान करता है तो नेत्रदान कितने कितने घंटे के बीच हो जाना चाहिए था? नेत्रदान अगर कोई करता है कितने कितने घंटे के बीच होना चाहिए? 2 से 3 घंटे, 4 से 6 घंटे, 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे। क्या होगा? 10 से 12 घंटे तक। कौन सा होगा? 4 से 6 घंटे के भीतर आप लोग नेत्र निकालने अंदर मन के नेत्र को दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 61 नंबर। 60, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रमण रोग से पीड़ित, मधुमेह का रोगी, दमे की रोगी, इनमें से कौन व्यक्ति कर सकता है? बी और सी दोनों। ठीक है। संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है। बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन रंग है जिसके खतरे में सिग्नल का उपयोग किया जाता है? तो जानते हैं कि लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है। लाल रंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्वेत प्रकाश के जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किसका होता है? लाल का होता है, पीला का होता है, बैगनी का होता है कि नीला का होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? बैगनी का होगा। ठीक है। सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का होगा क्योंकि तरंगदैर्घ्य इसका क्या है? कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर। बताइएगा, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो वह झिल्ली कहते हैं। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? नेत्रपटल, कॉर्निया, परितारिका, पुतली। क्या कहते हैं उसको? कॉर्निया कहते हैं। एक पतली झिल्ली से होकर गुजरता है तो उसको झिल्ली को क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर देखते हैं। प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 अभिविध रंगों में विच्छेदित हो जाता है। तो इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन जो होता है बैंगनी प्रकाश से कम, हरे प्रकाश से कम, आसमानी से कम, सभी रंगों से
कम है। क्या है? सभी रंगों तो क्या होता है? सभी रंगों से कम होता है। किसका? लाल रंग का आपको बताया थे कि लाल रंग का सबसे कम इसका क्या होता है? प्रकीर्णन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर। चूजे की दृष्टिपटल, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? संतला कोशिका, शंकु कोशिका, ऊपर दिए दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर बोलता है क्या कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य गोला दिखाई देता है, गोल दिखाई देता है। तो बताइएगा, सूर्य का गोला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा, घनाकार। कैसा दिखाई देता है? तो दिखाई देता है चपटा दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है क्या क्वेश्चन कि कांच का पूर्णांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? कांच का पूर्णांक किस वर्ण के लिए? लाल का, पीला, बैगनी, आसमानी। किसका होता है? तो बैगनी का पूर्णांक अधिक। कांच का पूर्णांक किस वर्ण के लिए अधिक होता है? तो बैगनी के लिए अधिक होता है। किसके लिए होता है? बैगनी के लिए अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में ले जाने पर कैसा प्रतीत होता है? पीला बनेगा, बैगनी होगा, काला होगा, नीला होगा। तो कैसा दिखाई देगा? तो लाल गुलाब को जैसे ही हम ले जाएंगे हरा में, लाल प्लस हरा, जैसे ही बोलेगा लाल अब प्लस क्या देगा? हरा। क्या देगा? लाल प्लस हरा मिलकर बनेगा काला। क्या बनेगा? काला। तो हो जाएगा आंसर आपका काला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन कौन सा है? बताइए प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है कौन कौन है? तो जानते हैं कि लाल है। क्या है? लाल है, नीला है, क्या है? नीला है और हरा है। तो कौन सा होगा? तीनों होगा, लाल, नीला और हरा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना हो जाता है? 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रतिनिधित करते हैं? लाल को, पीला को, नीला को, बैगनी को। किसको करते हैं? लाल, पीला, नीला, बैगनी। किसको करते हैं? तो नीला को ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गत कोण का मान क्या होता है? निर्गत कोण से क्या बराबर होता है कि निर्गत कोण एल आर के बराबर, एल आर से छोटा, एल आई प्लस एल आर के बराबर कि एल आई के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? एल आई के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच कितना समय का अंतर होता है? तो कितना समय का अंतर होता है? तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। कितना मिनट का होता है? 2 मिनट का होता है। वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उदय और अस्त होने पर सूर्य कैसा दिखाई देता है? पीला, लाल, नीला, काला। कैसा दिखाई देता है? तो हम लोग को लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक एंगस्ट्रम, याद रखिएगा वीवीआई क्वेश्चन है। एक एंगस्ट्रम का मान होता है कितना होता है? 10 की पावर -10 होता है, मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 67 नंबर चलते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? परावर्तन का, अपवर्तन का, वर्ण विक्षेपण का। इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से आपको बताया था, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस का फोकस तो हो जाएगा तो कौन सा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस में बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। किस में बनता है? निकट दृष्टि दोष में आपको बता भी दिए थे कि रेटिना के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेत्र की समझने क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। नेत्र की समझने क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, बनाम लेता। क्या उत्पन्न होगा? जरा दृष्टि दोष बताए थे कि नेत्र की समझने क्षमता कम हो जाने पर जरा दृष्टि दोष ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 81 नंबर। तारे के टिमटिमाना किस पे काम करता है? वायुमंडलीय परिवर्तन, वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे का टिमटिमाना एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, रट लीजिएगा 2022 एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 82 नंबर। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश से स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है, विकिरणन कहलाता है। वो इनमें से कोई नहीं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। बताइएगा। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश से विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? विभिन्न दिशा में छितराने का प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण
कि प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकाश का क्या होगा, वर्ण विक्षेपण ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84 नंबर। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण, याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है, उससे भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं, ना तो ऑब्जेक्टिव में हो सकता है क्वेश्चन पूछते। तो लाल रंग को बहुत अधिक प्रतिनिधित्व करता है, नारंगी रंग को प्रतिनिधित्व करता है, नीले रंग को अधिक प्रतिनिधित्व करता है, पीले रंग को बहुत कम प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा होगा, नीले रंग को अधिक प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आपका चैप्टर जो मानव नेत्र जो है, इससे एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछेगा, इसको बार बार देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। एक बार, दो बार देखिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। हम चैप्टर बाय चैप्टर हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का करवा देंगे। अगर कोई भी आपको अगर दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो, ऑल सब्जेक्ट कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।